हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें हमें एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा AB जो है ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और कोण ABC यानी कि ये वाला कोण B जो है ये हमारा 60 डिग्री होना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्केल की हेल्प से सबसे पहले हमारा BC 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम BC 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर तक खींचेंगे। 6 हमारा यहाँ तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा है B और ये C। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम। हमें कहा गया है कि कोण ABC यानी कि ये वाला जो कोण B है ये 60 डिग्री होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें 60 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं ये आपने क्लास 9th में सीखा हुआ है अच्छे से। सबसे पहले हम प्रकार और पेंसिल लेंगे। यहाँ पर मैं पेन का यूज कर रहा हूँ। इसको कितनी भी दूरी का खोलेंगे और B पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम सबसे पहले एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पे प्रकार की नोक रखेंगे इस तरह से और एक यहाँ पर चाप लगा देंगे। अब जो हमारा ये पहला वाला चाप है यही हमारा 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, यानी कि इस तरह से हम B पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है इन दोनों से होते हुए इस तरह से एक किरण खींच देंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ये B, इसका नाम दे देते हैं Y। तो ये जो हमने BY खींचा है तो यही हमारा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि AB हमें 5 सेंटीमीटर का लेना है। तो देखिए AB हमें 5 सेंटीमीटर कैसे लेना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो कुछ इस तरह से हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। ये हमने खोल दिया 5 सेंटीमीटर तक। अब इसके बाद जो ये B पॉइंट है इस पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा चाप है वो इस जो ये BY है इसको इस पॉइंट पे काट रहा है। इसका नाम देते हैं हम A पॉइंट। अब देखिए A से लेकर B तक यही हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये A और ये जो C पॉइंट है इसको हमें मिला देना है। तो इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया त्रिभुज ABC जिसमें जो ये BC है ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, AB जो है ये 5 सेंटीमीटर है और ये कोण ABC यानी कि ये वाला ये हमारा 60 डिग्री का हो गया। अब इसके बाद हमें एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो सबसे पहले ये जो हमें अनुपात दिया है इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमारा ऊपर छोटा है अंश और नीचे हर जो है ये बड़ा है, यानी कि ये हमारा जो ये अनुपात है ये जो भिन्न है ये 1 से छोटा है। तो इसीलिए जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो हमारा इस त्रिभुज ABC के अंदर बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम B पॉइंट जो है इससे हम नीचे की ओर एक किरण खींचते हैं और वो हमारा न्यून कोण का होता है। तो इस तरह से हम एक न्यून कोण खींच लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं, ये हमारा हो जाएगा B, ये वाला है तो ये हो जाएगा X। तो ये हमने खींच दिया। अब इसके बाद जो ये हमें दिया गया है इसमें देखिए बड़ा क्या है 4 है, तो इसीलिए इस BX पर हम टोटल 4 चाप लगाएंगे। अब तो इसके लिए हम
प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलेंगे, ये मैंने इतनी दूरी का खोल लिया। अब सबसे पहले बी पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और ये पहला चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पे पहले वाले चाप पे प्रकार की नोक रख के दूसरा चाप लगाएंगे, इसी तरह से ये तीसरा और फिर ये हमारा चौथा। ठीक है, अब इनके नाम लिख देते हैं। ये पहला वाला चाप जो है, ये वाला पॉइंट, इसका नाम B1 रख देते हैं, ये B2 हो जाएगा, ये B3 और ये हमारा B4। अब क्या करते हैं हम कि जो हमारा ये भिन्न है, यानी कि जो ये अनुपात है, इसमें जो नीचे होता है, नीचे क्या है 4, तो इसीलिए इस चौथे वाले चाप से हम इस लास्ट वाले C पॉइंट को मिलाते हैं। तो यहाँ पर अब हम मिला देते हैं। तो इस तरह से ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि देखिए ऊपर क्या है अब, तो ये हमारा है 3, तो इसीलिए इस तीसरे वाले चाप से हम ये जो रेखा है B4C, इसके समांतर यहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलेंगे और ये जो हमारा पॉइंट है B4, इस पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम एक चाप लगाते हैं। ठीक है, इतना ही खुला रखेंगे और B3 पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से हम एक और चाप लगाते हैं। अब जितना हमारा ये वाला कोण है उतना हम प्रकार को खोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जितना हमारा कोण है उतना हमने खोल दिया। अब इसके बाद इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के और इस तरह से हम एक चाप लगा देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया और एक ये वाला पॉइंट है B3, इन दोनों से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम खींचेंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, इसका नाम रख देते हैं C'। अब देखिए B3C', ये हमारी रेखा इस B4C के समांतर बन गई। ठीक है, अब इसके बाद अगला काम क्या करना होता है कि जो ये AC रेखा है, यानी कि ये AC जो भुजा है, इसके समांतर अब हमें C' से होते हुए इस तरह से एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्रकार को कितनी भी दूरी का खोलेंगे और C पॉइंट पे प्रकार की नोक रख के हम क्या करेंगे कि एक चाप लगा देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम C पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और ये हमने एक चाप लगा दिया। इतना ही खुला रखेंगे और C' पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक और चाप लगा देंगे। अब सबसे पहले जो हमारा ये कोण है, इतना हम प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इतना हमने खोल लिया प्रकार को, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पे प्रकार की नोक रख के इस तरह से एक चाप लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया और ये वाला C' एक पॉइंट है, इन दोनों से होते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम खींच लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें एक पॉइंट मिल गया है, इसका नाम रख देते हैं। तो ये हमारा A' हो जाएगा। तो इस तरह से हमने AC के समांतर ये यहाँ पर A' C' ये रेखा खींच दिया। तो ये हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, A' B C'। तो यही हमारा त्रिभुज हो गया, यानी कि यही हमें बनाना था। तो इस A' B C' की भुजाएं इस त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा रचना जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके बाद हमें इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचना के चरण भी लिखने होते हैं। तो इसके रचना के चरण ये मैंने पहले से ही लिख रखा है टाइम बचाने के लिए। तो देखिए जैसे जैसे हमने इस रचना को किया है उसी तरह से हमें रचना के चरण में लिख देना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो BC है ये हमने 6 सेंटीमीटर खींचा था, तो इसी को हमने लिखा है कि रेखाखंड BC 6 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने B से 60 डिग्री का कोण बनाया था, यानी कि यहाँ से हमने इस तरह से 60 डिग्री का कोण बनाया था। और इसके बाद हमने किरण BY खींचा तथा BY पर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा जो बिंदु A पर मिला, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि हमने ये BY किरण खींचा था और इसके बाद ये
जो ए पॉइंट है ये हमने चाप काटा था 5 सेंटीमीटर का। फिर इसके बाद बिंदु ए को सी से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हुआ। यानी कि ए और सी को हमने मिला दिया था तो ये हमारा त्रिभुज ABC बन गया था। इसके बाद हमने बी से एक किरण BX खींचा जहां पर कोण CBX न्यून कोण है। यानी कि जो ये पॉइंट है इससे हमने नीचे की ओर ये एक किरण खींचा था BX और इस तरह से कोण CBX यानी कि ये जो कोण है ये हमारा न्यून कोण है। ठीक है, इसी तरह से BX पर हमने 4 बिंदु लिया, B1, B2, B3 और B4 और इस तरह से हमारे ये चारों जो बिंदु हैं ये आपस में बराबर हैं। यानी कि ये हमने 4 बिंदु लिया था और ये चारों बराबर है। यानी कि ये इतना, ये और ये चारों बराबर है। इसके बाद हमने B4C को मिला दिया था, यानी कि ये वाला मिला दिया था। और फिर इसके बाद हमने इसके समांतर ये B3C' ये रेखा खींचा था तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और फिर इसके बाद हमने जो ये AC है इसके समांतर C' से होते हुए ये A', C' ये रेखा खींचा था तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और इस तरह से हमारा त्रिभुज A', B, C' यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो लास्ट में हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, आप इस रचना के चरण जो हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले ये पूरा हमारा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और फिर इसके बाद बाकी जो है ये हमारा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।